अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू बोल पापा बोल। दोस्तों, रमजानुल मुबारक की 27वीं शब को इस्लाम के नाम पर हासिल होने वाले मुल्क की रहायशी दुनिया में एक काम में पहले नंबर पर है और वो काम है फाहिश वेबसाइट्स की सर्चिंग का। दुख की बात है कि यहाँ के रहायशी सबसे ज्यादा फाहिश वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। दोस्तों, इस तहकीक ने हम सबके सर शर्म से झुका दिए थे। अभी इस सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि लाहौर पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार करके इंकशाफ किया कि फाहिश वेबसाइट्स देखने के साथ साथ हमारे मुल्क में फाहिश फिल्मों की तैयारी का धंधा भी किया जाता है। ये फाहिश फिल्में बनने के बाद वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी जाती हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में सप्लाई भी की जाती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फाहिश फिल्मों के इंकशाफात आपको बताएं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 16 से 25 साल की उम्र तक ऐसी फाहिश फिल्में देखने वाले नौजवान अपनी अज़दवाजी फराइज़ की अदायगी के काबिल ही नहीं रहते। इनके अंदर ऐसी नफ्सियाती पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं जो इनको नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल ही नहीं छोड़ती। कम उम्र में इन वेबसाइट्स का विजिट करने वाले लोगों की अक्सरियत तशद्दुद पसंद भी हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए जिनसी जराइम और मासूम बच्चियों के साथ होने वाले इज्तिमाई जिनसी ज्यादतियों के वाकयात और इसके बाद इनके होने वाले बेईमाना कत्ल हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। क्या हम लोग एक ऐसी कौम के अफराद हैं जिनकी अक्सरियत नफ्सियाती तौर पर बीमार है? नाजरीन, पाकिस्तान तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ पैसे का गलत तकसीम भी इस बढ़ते हुए रुझान का एक सबब हो सकती है। गरीब अपनी गुर्बत के सबब कुछ भी करने को तैयार है, मगर अमीर के पास पैसा इतना ज्यादा है कि वो इस पैसे से अपने ऐसे शौक जो कानूनी माशरती हर हवाले से गलत है को पूरा कर सकता है। दोस्तों, ये कैसी मजबूरियां हैं जो इंसान को अपनी अस्मत तक फरोख्त करने पर मजबूर कर देती हैं। इन सब वाकयात का जिम्मेदार कौन है? रियासत या कवानीन क्या कुछ नहीं कर रहे? क्या रियासत औरतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है? ये सब और ऐसे बहुत सारे सवालात के साथ ये उम्मीद रखते हैं कि इस हवाले से खुसूसी एक्शन लिया जाएगा और इस नेटवर्क का खात्मा करके इनके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही फाहिश फिल्में इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती हैं? इनके एक होलनाक मिसाल भारत से सामने आई, जहां फाहिश फिल्मों के एक आदी शख्स ने अपनी बेगम के साथ ऐसा काम कर डाला कि पुलिस भी दंग रह गई। दोस्तों, इस 37 साला वंतकेश नामी शख्स का फाहिश फिल्में देख देख कर दिमाग हिल गया और इसने एक फाहिश फिल्म में ऐसी अदाकारा देख ली जिसकी शक्ल इसकी बीवी से मुशायबा करती थी। दोस्तों, इस पर वो अपनी 31 साला लक्ष्मी नामी बीवी को घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस वालों से कहा कि इसकी बेगम ने एक फाहिश फिल्म में काम किया है। दोस्तों, पुलिस वालों ने साइबर क्राइम विंग से इस फिल्म की तस्दीक करवाई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसमें मौजूद खातून इस शख्स की बीवी नहीं है। इन्होंने इस अदाकारा की शनाख्त भी बताई, लेकिन इस शख्स ने मानने से इनकार कर दिया और बस यही कहता रहा कि वीडियो में इसकी बीवी ही मौजूद है। फिर नाज़रीन, पुलिस ने इस शख्स को माहिर नफ्सियात के पास जाने और अपना इलाज करवाने का भी मशवरा दिया। दोस्तों, ताहम इसने कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद है और इसे किसी इलाज की जरूरत नहीं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े पर इस ज़हनी मरीज को छोड़कर इसकी बीवी अपने मैके चली गई और अदालत में तलाक के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। तो दोस्तों, हमें ये सीखने को मिला और देखने को ये भी मिला कि इस फाहिश फिल्मों की वजह से कितनों के घर उजड़ गए और कितनों के अभी घर उजड़ने हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल बोल पापा बोल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।